patient coming to us, we think as if the Lord himself has come, as he has said in the Bible. He comes as poor, you have to treat him. We think, and whatever best we can do, we try to do to alleviate his pain and his agony. Once they are cured, like a rebirth for them, and they are so thankful to us, and their happiness brings us also happiness that we have done something for the needy. That's the happiness we get by treating the cancer patients. Since how many years you have been behind all this work? I am in the service of cancer for the last 30 years, but in Allahabad I have spent more than 25 years. How do you practice Christian values in your profession? See, this is what we do when you see a patient. You take your Christian values, you treat them as your fellow being, and you think that whatever agony he is undergoing, if you are suffering what you have done, what you are expected from the person who is treating you. Similarly, we try to offer them the best, whatever we can offer, and to alleviate the pain, agony, and the suffering, and do the best to either cure the patient or to control the disease or just prolong the life, giving a useful prolongation of life without pain and suffering. That's the aim of our treatment. Thank you very much, sir. उन्नीस 1980 के दशक के शुरुआत में HIV एड्स का संसर्ग पहली बार सामने आया। तेजी से फैल रहे इस संसर्ग को खतरनाक और जानलेवा माना गया, लेकिन आज वैद्यकीय संशोधनों की वजह से HIV संसर्गित व्यक्ति इस संसर्ग पर काबू पाकर आम लोगों की तरह कई साल अच्छा जीवन जी सकते हैं। आज भारत और दुनिया भर के हजारों लोगों ने यह साबित किया है कि HIV अर्थात एड्स का मतलब शीघ्र मृत्यु नहीं। सही जानकारी और जीने की तीव्र इच्छा हो तो HIV संसर्गित व्यक्ति अनेक साल ही नहीं बल्कि कई दशक आम लोगों की भांति सामान्य जीवन जी सकते हैं। मैंने HIV लोगों के मरने के बारे में सुना था। उन्हीं की तरह मेरी भी हालत होगी ऐसा मुझे लगता था। कमजोर हो ये सोचना ही नहीं मुझे। अब सिर्फ अच्छा जीवन जीना है बस। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। जो दिन आता है वो मैं हंसी खुशी गुजारती हूँ, आगे की चिंता नहीं करती। HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये सिर्फ मानव जाति को होता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब ये प्रतिकार शक्ति को कमजोर करता है, और वायरस यानी विषाणु जो कि बहुत 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 ही छोटा है। ये जो HIV का विषाणु है, ये हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद पहली चीज क्या करता है? हमारी श्वेत रक्त पेशियों पर हमला करता है। इन श्वेत रक्त पेशियों को खत्म करता है और उन पर हमला करके उन्हीं श्वेत रक्त पेशियों का इस्तेमाल खुद की संख्या बढ़ाने के लिए करता है। धीरे धीरे उस व्यक्ति की प्रतिकार शक्ति यानी व्हाइट ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं, जिसे हम वैद्यकीय भाषा में CD4 काउंट कहते हैं। और जैसे जैसे ये काउंट कम होता है वैसे वैसे अलग तरह की अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन उसे होना शुरू होते हैं, जिन्हें हम अवसरवादी बीमारियां कहते हैं। ये सब एक रात में नहीं हो जाता, इसे काफी साल लग सकते हैं। सालों में जब श्वेत रक्त पेशियों की संख्या कम हो जाती है तब वो बार बार बीमार पड़ने लगता है और उसकी प्रतिकार शक्ति कम होने लगती है। इसी स्थिति को हम एड्स कहते हैं। HIV का जो विषाणु है वो मुख्यतः 4 मार्गों से फैलता है। उनमें से भारत में जो ज्यादातर दिखाई देता है वो है HIV पॉजिटिव व्यक्ति के साथ असुरक्षित शारीरिक संबंध। दूसरा जो कारण है वो है दूषित खून द्वारा।
तीसरा कारण है दूषित सुई सिरिंज और चौथा कारण है HIV संसर्गित माता पिता से उनके बच्चों को। ART मतलब एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। रेट्रोवायरस यानी विषाणु को पराजित करने वाला उपचार। इसमें अगर किसी को एक ही दवाई दी जाए तो उसका असर रहता नहीं। फौरन विषाणु को पता चल जाता है कि इससे मुकाबला कैसे किया जाए, इसलिए ज्यादातर 3 दवाइयां इकट्ठी दी जाती हैं। HIV विषाणु इंसान की रोग प्रतिकार शक्ति पर हमला करके उसे कम कर देते हैं। जीने का तरीका बदलने से प्रतिकार शक्ति स्थिर रहती है और बढ़ने भी लगती है। आपका शरीर एक किला है जिसे मजबूत रखना चाहिए। उससे आयु बहुत बढ़ सकती है। हम अपने छोटे बच्चे को संभालते हैं ना, जैसे उन्हें किसी भी जंतु का प्रादुर्भाव नहीं होने देते, उसी तरह से अपने शरीर की स्वच्छता जरूरी है। समय पर सोने से और पौष्टिक आहार लेने से शरीर तंदुरुस्त रहता है और फिर किसी भी तरह के विषाणुओं से जमकर मुकाबला किया जा सकता है। हाँ, ताज़ा पानी पीना चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए। अगर कोई कच्ची चीज़ खानी हो तो उसे ध्यान से साफ धोकर और काट कर ही खाना चाहिए। बिन साफ किए अगर कोई चीज़ खाई गई तो पेट में अलग अलग तरह के कीटाणु जाने का खतरा है। इसके अलावा अपना वजन कम मत होने दीजिए। अपने शरीर का किला जो मजबूत करना है आपको, वो आहार से ही होगा। संतुलित आहार का मतलब रोज महंगे काजू बादाम खाना ऐसा नहीं है। आमतौर पर जो खाते हैं उसी में हरी सब्जियों का ज्यादातर उपयोग करना। अच्छे से बैलेंस डाइट कैसे ले सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। व्यायाम करना जैसे कि जॉगिंग, वॉकिंग, रोजमर्रा के काम करना जरूरी है। इनसे सेहत अच्छी बनती है। योग और ध्यान लगाना भी जरूरी है। इनसे मानसिक बल मिलता है।